जी, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। आज की बात आपकी खिदमत में बहुत अहम है। कानून कवानीन यूनानी इमिग्रेशन में मौजूद है कि किस तरह अगर कोई मुतस्सब आप पर हमला कर देता है तो आपने क्या करना है। और कानून ये कहता है, बड़ी तवज्जो कर लीजिए, कानून आपको कहता है कि आपको लीगल पेपर्स मिल सकते हैं, और हत्ता के सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके गवाहान को भी, 1 2 3 गवाहान मौजूद हैं तो उनको भी आपके साथ पेपर्स मिल सकते हैं, लीगल पेपर्स। अच्छा, इसमें मैंने बड़ी गफलत देखी, बहुत ज्यादा दफा ऐसे हुआ। अब बड़ा लाजम और जरूरी इसलिए समझता हूं कि किस तरह क्या आपने करना है। एक नंबर तो यह है कि अगर किसी नस्ल परस्त ने आपको रंग, नस्ल, इलाके, मजहब, मुल्क की वजह से गाली निकाली, मारा या तशद्दुद का निशाना बनाया तो इसको मुतस्सबाना हमला कहते हैं। नस्ल परस्त, रेसिज्म, फाशिज्म का हमला कहते हैं। इसमें एक तो नुक्ता यह है। दूसरा नुक्ता यह है कि अगर मालिक, वो बॉस जिसके पास आप काम कर रहे हैं, अगर वो आपको उजरत अदा नहीं करता तो फिर आपने क्या करना है। तीसरा इसका आज का नुक्ता यह है कि अगर हादसा हो जाता है, आप रोड पर हैं, पैदल हैं, साइकिल पर हैं, तो इसमें आपको फौरी तौर पर वहां क्या करना है। चाहिए तो यह कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक तफसील आपको बताऊं, और इसमें एक ही आपको तफसील बताता हूं ताकि फिर इसमें मैंने ये एक बड़ी जरूरी मामला है कि बड़े सारे नौजवान, चूंकि हजारों की तादाद में, अल्लाह का शुक्र है कि आप हजारों और लाखों आज से, उम्मीद से, मोहब्बत से देखते हैं। तो फिर मैंने पिछले माह जो है एक यूट्यूब, एक कह लें चैनल बनाया है सिर्फ आपके लिए, सिर्फ इसलिए कि अगर आप फोन करें तो मैं कहूं मेरे शहजादे, मेरे भाई, मेरे चांद। बात यह है कि इसको देख लें, सुन लें, ताकि अगर कुछ समझ नहीं आती तो मैं फिर, होता पता क्या, वो हजारों लोग जब फोन करते हैं तो फिर इतने फोन सुनने में बसा औकात मैं मसरूफ होता हूं, काम कर रहा होता हूं किसी टीवी चैनल पे, किसी जगह पे, किसी नमाज में, किसी शो मामला जो जुड़े हैं, इसलिए। अच्छा, तो क्या ये रहा था, बड़ी तवज्जो से समात फरमाएं। यूनान में अगर आपके पास पेपर्स नहीं, कागजात नहीं, और किसी सूरत भी, बराए मेहरबानी ये अहम नुक्ता है, किसी सूरत भी किसी फर्द ने दूसरे फर्द का आमका देकर इलाज नहीं कराना, यह सबसे पहला मामला है। अगर आप पर हमला हो गया है, किसी फासिस्ट ने, किसी नस्ल परस्त ने आप पर हमला कर दिया है, इसको नजरअंदाज नहीं करना। नजरअंदाज नहीं करना का क्या मतलब है? यह नहीं कहना कि चलो कोई बात नहीं, हमला हो गया, मुझे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, बस 2-4 टांके लगे हैं, या मतलब थोड़ा सा खून निकला है तो कोई मसला नहीं, ये इनका मुल्क है, अब मैं क्या कर सकता हूं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं और मैं आपकी रहनुमाई करूंगा अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, आपकी दुआओं मोहब्बतों से। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि मुझे फोन करें। सबसे पहले क्या करना है कि फौरन वो जो आपको चोट लग गई है, उस चोट के हवाले से फौरन आपने फोन में, आजकल पता है ना, मेरे अलावा सबके पास वो टच फोन है, फटाफट तस्वीर बनाई, आपने उस जख्म को फौरन महफूज करें। और तस्वीर ये नहीं बनानी इतनी दूर से करके तो पांव से लेकर सर तक, उस जख्म की, उस चोट वाले हिस्से की करीब से करके 1-2 मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ जाविये से तस्वीर बना लेनी फौरन उसी वक्त। खून जब निकल रहा है, खुदा ना करे, खुदा ना करे, अल्लाह ताला आपको अपनी अमान अता फरमाए, अपनी हिफाजत अता फरमाए। लेकिन जिंदगी है ना, जैसे आज मुझे एक साथी ने फोन किया, जावेद साहब, स्कूल के बच्चे 10-12 निकले हैं, सिद्दीकी साहब थे, एजाज सिद्दीकी साहब, तो कहते हैं कि वो बच्चे निकले, निकल के उन्होंने फौरन मुझे सर पे चोट मार दी है। तो बहरहाल उनसे तफसील हुई। सबसे पहले क्या करना है कि आपने अपनी तस्वीर बना लेनी है। उसके बाद क्या करना है कि मुझे आगाह करना है। उसके बाद क्या करना है कि फौरन हॉस्पिटल जाना है। अस्पताल जाने में मैं बड़ा माजरत ख्वाह हूं कि अक्सर बेशतर अफराद, हत्ता के दांत टूट गया, वो कहते हैं दांत ही टूटिया की हुआ है। बराए मेहरबानी ये गफलत नहीं करनी।
ये गफलत है, सुस्ती है। आपने मेरे बच्चे, मेरे साथी, मेरे नौजवान, आपने किसी पर एहसान नहीं करना, आपने अपने आप पर अपना हक अदा करना है। तो जो अगर आप अपना हक अदा ना कर सकेंगे, दूसरे का किस तरह आप काम करेंगे? हर हाल में हॉस्पिटल जाना है, क्यों लाजिम है, क्यों जरूरी है, क्यों जाना है? अगर आप अस्पताल नहीं जाएंगे ना, तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जिसे मेडिकल नतीजा पाकिस्तान में कहते हैं। रिजल्ट नहीं मिलेगा, कल को आपका वो जख्म, आपका वो दांत, आपकी वो चीज हाथ और पांव ठीक हो जाएगा। तो किस से आप साबित करेंगे कि आपको ये मसला दरपेश आया था और आप इतने संगीन जख्मी हुए थे? एक तस्वीर से, तस्वीर बाहर वाला मामला है जिसका कानून में सिर्फ दिखाने तक तलक है, और मेडिकल ये है कि जब तक डॉक्टर का लिखा हुआ नहीं होगा उस वक्त तक कानून, अदालत इसको तस्लीम नहीं करते। ये बुनियाद है। और तीसरा मैंने क्या गुजारिश की है कि कभी भी दूसरे नाम पर, दूसरे आमका पर अपना इलाज नहीं कराना। जितनी भी सख्ती है, जितना भी कानून लागू है, जितनी भी रुकावटें हैं, उसके बावजूद जब आप इमरजेंसी में जाते हैं तो किसी सूरत भी आपको आम का या दूसरा, सीधी सीधी बात करें जी मेरे पास आम का नहीं है, एक दफा रुकावट आए, 2 दफा आए, 10 दफा आए, लेकिन आपने अलावा नहीं किसी का लिखाना। बेशुमार नौजवान मेरे बच्चे इनोफिता खलकीदा मुख्तलिफ इलाकों में बहुत नुकसान हो गया, उंगलियां कट गई, हाथ कट गया, पांव कट गया, बहुत बड़ा नुकसान, सारी जिंदगी के लिए वो नुकसान जो वापस नहीं आ सकता। तो क्या गलती हुई कि किसी दूसरे काम का लिखवा दिया, और फिर जब वो दोबारा हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने कहा कि जनाब ये तो आप हैं ही नहीं, ये तो आपका नाम ही नहीं है। तो फिर रोने से, कुरलाने से, दुहाई डालने से भी बाजुकात नहीं काम चलता। वो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, बाजुकात अथां दियां मारियां दंदां नाल भी नहीं खुलदियां। बाजुकात ऐसे होता है, आप एक गिरा लगाते हैं और फिर आप पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, वो गिरा आपसे खुलती नहीं। तो क्यों जाए उस रास्ते पर, क्यों जाए उस रास्ते पर? क्यों ना हम सीखें और सिखाएं? कौमों में मेरे बच्चों, इज्जत तब किसी कौम की होती है जब वो जानते हैं, जब वो समझते हैं। जब आप यूनानी कानून को, मैं जब यूनान में नया नया आया ना, तो जब मैंने ऐसे हर तरफ नजर उठा के देखी तो सबसे अहम तरीन बात ये मेरी नजर में आई कि मैं अपने हक को कैसे हासिल कर सकता हूं, मुझे कैसे पता चले कि मैं ठीक हूं। वो कहते हैं ना, एक लफ्ज होता है डट जाए, और दूसरा लफ्ज क्या होता है, वो भी डट के करीब होता है लेकिन उसे अकड़ जाना कहते हैं। अकड़ा कब होता है बंदा? जब उसको अपने हक का पता नहीं होता, सही और गलत का पता नहीं, गलत पे अकड़ गया और सच पे, अपने हक पे जब कानून ने उसे बता दिया कि ये आपका हक है, तो फिर उस पे नरमी से, शाइस्तगी से इस तरह खड़े हो जाएं कि आप अपना हक लेने तक कोशिश और काबिज करें। लेकिन बुनियाद, वो कहते हैं कि जब किसी बिल्डिंग की बुनियाद गलत रख दी जाए तो बिल्डिंग फिर बहुत बड़ी बनानी मुमकिन नहीं होती। बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे तो वो फिर बुनियाद ही नहीं है, उसकी इब्तदाई ठीक नहीं है। तो इसलिए बराए मेहरबानी ये चीजें बड़ी लाजिम हैं। और नस्ल परस्तों के खिलाफ दर्जनों नहीं, सैकड़ों लोगों को मैंने पेपर्स लेकर दिए, और हकीकत है सैकड़ों, अगर 100, 150, 200 को लेकर दिए तो कम अज कम अभी भी गफलत में या अभी भी ना जानने में, शौरी लाशौरी 500-600 ऐसे अफराद थे जिनके पेपर्स बर्बाद हो गए, जिनको मिल सकते थे। एजेंटों से, स्मगलर से, 2 नंबरियों से 3-3, 4-4, 5-5 हजार यूरो देकर जनाब पेपर्स लेते हैं, और वो 2 माह 4 माह उसके बाद आप क्रिमिनल ठहरा दिए जाते हैं, मुजरम ठहरा दिए जाते हैं। ये मेरे बच्चे 10,000 यूरो देकर भी ये असली पेपर आपको नहीं मिल सकते। तो आपका हक था, लेकिन आपने अपना हक वसूल ना किया, आपने अपने हक को खुद जाया कर दिया। इसलिए दोबारा कहता हूं, जान लीजिए कि अगर आप पर नस्ल परस्ताना हमला किया जाता है, यानी कि गोल्डन डाउन है, या कोई पुलिस वाला है, या कोई ऐसा फर्द छोटा या बड़ा आप पर हमला करता है कि आप गैर मुल्की हैं, तो उस पर यूनानी कानून कहता है कि आपके लीगल पेपर्स बन सकते हैं।
कितने अफराद के मैं आपको पेपर्स गिनवाऊं। यहां पेरिस्तेरी में बच्चा एक इस्माइल है, अमोनिया में उस पर हमला हुआ, बहुत ज्यादा बड़ा हमला नहीं हुआ। इस्माइल के पास जो पेपर है वो ये पेपर है। अशफाक को गोरिचा अस्प्रोपिगो में जो हमला हुआ, अशफाक के पास जो पेपर है इस हवाले से पेपर है। मैं दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों के पेपर्स लीगल आपको गिनवा सकता हूं, लेकिन मकसद ये नहीं है गिनती, मकसद ये है कि अगर आप भी उसमें शामिल हैं तो किस तरह आप जो है वो उसका अपना हक हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 उसको पेपर मिल सकते हैं जो विक्टिम है, विक्टिम का मतलब है मुतासर है, जिसको डायरेक्ट चोट लगी है। नंबर 2 उसको पेपर मिल सकते हैं जो उसका गवाह है। आप देखें कृति में हमारा एक बच्चा बिलाल, फासिस्टों ने हमला किया, तो उन गुंडों ने जब हमला किया फासिस्टों ने, डर और खौफ इतना, मेरे बच्चों ये कौन सी अजीब सी एक मामला है कि आपस में एक दूसरे को हलाक करने तक चले जाएं। और जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म आए कि यानी कि वो कुरान की बात, क्या ईमान वालों सच को झूठ के पर्दों में ना छुपाओ, यानी कि सच को हुक्म है कि बाहर निकालो बाहर निकालो, तो आप जनाब खुद ही ऐसे आंखें कर लें या मुंह कर लें। तो बिलाल वफात पा गया, ना एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान में से किसी ने, ना उस घर में से किसी ने। ये मुझे बहुत तकलीफ है कि एक हमारा बच्चा शहजाद लुकमान जिसको कत्ल किया था खरीसी अवगी के गुंडों ने, 7 साल मुसलसल 7 साल उसका पीछा किया। अल्लाह तबारिक व तआला का शुक्र है कि उनको 25-25 साल की कैद सुनाई गई। अब फिर दोबारा जो है वो मामलात, उनको फिर 6 साल के लिए जेल भेजा गया और अब जो उनके हर जाने का केस जो है चल रहा है। अगर बिलाल का भी पीछा किया जाता, अगर 2-3 अफराद कृति से में वहां जो इलाका है उस इलाके में से 2 अफराद उसके गवाह बन जाते, वो समझते ये हमारा भाई है, तो फिर उसका भी पीछा, असल में उसका पीछा किया जाता। पीछा करना जरूरी लाजम है, लेकिन मसला पता क्या है, सिर्फ ये जरूरी नहीं कि बिलाल या शहजाद लुकमान या कोई भी नाम हो, जरूरी यह है कि पूरी कौम की इज्जत और आबरू का वो चैलेंज कर दिया जाता है। पूरी कौम को कहा जाता है जाओ तुम कौन हो। इसलिए बराए मेहरबानी यहां गैरत दिखाने की जरूरत है, यहां खड़े होने की जरूरत है, यहां ये कहने की बात बताने की जरूरत है कि मेरा नसीब और मुकद्दर मेरे खुदा ने बनाया है और जमीन पर कोई ऐसा फिरौन, कोई ऐसा नस्ल परस्त मेरे नसीब को तब्दील नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें एक बात, नुक्ते बड़े हैं, वजाहत बड़ी है, लंबी है, इल्म है ना, तो इल्म ये होता है कि समंदरों जितना भी इल्म ले ले फिर कुछ ना कुछ बाकी होता है, इंसान अहाता नहीं कर सकता। बड़ी अहम बातों में बड़ी तवज्जो से ये जो वीडियोस होती हैं, ये बड़ी तफसील से एक एक लफ्ज जो है वो सुना करें। 10 दफा सुननी पड़े, 100 दफा सुननी पड़े, जब तक पूरी समझ ना आ जाए। ये ना किया करें कि वो वीडियो सुनिए, जावेद साहब वो मैंने आपकी एक वीडियो सुनी है तो इसमें आप क्या कह रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरे शहजादे, आप ही के लिए कह रहा हूं। जब आपको एक दफा अगर समझ नहीं आए, कोई अल्फाज इंसान को नहीं मिले आपके मजाज के मुताबिक, इसको बराए मेहरबानी दूसरी दफा सुन लें, तीसरी दफा सुन लें, ताकि आपको सारा समझ आ जाए। अच्छा, सबसे अहम तरीन नुकता नस्ल परस्ती और ये फासिज्म, रेसिज्म, ये इसमें अहम तरीन नुकता क्या है कि जब पर्चा दर्ज कराता है फर्द और अगर इन्वेस्टिगेटर इज़ागेलिया और अनाक्रितिया इनमें से लिख देते हैं कि ये नस्ल प्रस्ताना हमला था, यानी कि इस फर्द पर हमला इस वजह से हुआ कि ये कमजोर है, गैर मुल्की है, इसका मजहब और है, इसका रंग और है, इसकी नस्ल और है, इसकी सरहद और है, इन वजूहात पर जब साबित हो जाए तो तब वो डिक्लेयर होता है। और डिक्लेयर होने की क्या है बात, सबसे पहले नंबर 1 पर, फिर दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारिक व तआला आपको, मुझे, हम सबको हर तरह के बदमाशी से महफूज रखे, अपनी अमान में रखे। लेकिन अगर हो जाता है तो सबसे नुक्ता नंबर 1 आपके लिए मुमकिन है कि मां बहन की गाली जो है वो सबसे ज्यादा तकलीफ दे हो, लेकिन यूनानी कानून ये कहता है कि अगर आपको या आपके मुल्क को गाली निकाली गई हो, आपके रंग को, नस्ल को गाली निकाली गई हो, मुल्क, मजहब, रंग, नस्ल, ये
सबसे बड़ी गालियां डिक्लेयर की जाती हैं। अक्सर बेशतर जब यहां नस्ल प्रस्त पाकिस्तानियों पर, मेरे अपने भाइयों पर, मजदूरों पर हमले करते थे तो दो बुनियादी लफ्ज कहते थे कि तुम सारे पाकिस्तानी कूड़ा क्रिकेट हो, गंद हो, यहां से दफा हो जाओ, हमने तुम्हें यहां से यूनान से निकालना है। ये वो गाली है जिसकी बुनियाद पर इन्वेस्टिगेटर्स लिख सकते हैं कि हां ये नस्ल प्रस्ताना हमला है। फिर दोबारा समझाता चलूं, शरअ में शर्म नहीं होती। किसी भी किस्म की गाली से, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपकी मां, बहन, बेटी को गाली निकाल दी, उसकी सजा 3 माह से लेकर 1 साल तक है और इसकी सजा 5 साल से लेकर 10 साल है। तो फिर उन पर नस्ल प्रस्ताना हमला साबित नहीं हो सकता। नस्ल प्रस्ताना हमला साबित होना है जिस तरह ये। और दूसरा नुक्ता, ये कभी नहीं कहना कि मैं उसको नहीं पहचानता, रात थी, अंधेरा था। थोड़ा सा भी आपको शक है तो आपने पूरा पहचानना है उसको। जिस तरह हमारे शहजाद साहब हैं, मैंने दी, उन पर हमला हुआ, उन्होंने कहा मैं 100% उसको पहचानता हूं। तो जिन बच्चों ने पहचान का मामला किया वो सारे के सारे गिरफ्तार हुए। तो जब आप ये कहेंगे कि मैं देख नहीं सका, अंधेरा था, अंधेरा है, फिर भी गौर करें, फिर भी तवज्जो करें। बच्चों कुछ ना कुछ तो करना है ना। अब हमले होते हैं, उसकी गाड़ी का नंबर नोट करें, उसके मोटरसाइकिल का नंबर नोट करें, उसकी शक्ल सूरत देखें, उस पर मोर्चा लगाकर उसका पीछा करें। अगर एक दिन आप पर हुआ है तो दूसरे दिन किसी दूसरे पर होना है तो आप कहीं दूर मोर्चा बना लें, छत पर, घर की खिड़की से, और उनकी तस्वीर ले लें, उसके मोटरसाइकिल की, उसकी कार की। सबूत होगा तो आगे चलेंगे ना। अदालत वैसे फैसला नहीं करती। तो ये वो बड़े लाजिम मामलात हैं। मैंने फिर दोबारा दोहराता हूं कि अहम तरीन बात यह है कि जब वो आपको, आपके मुल्क को कूड़ा क्रिकेट, गंद, फलां फलां कहें, आपके मजहब को गाली निकालें कि तुम मुसलमान सारे के सारे ऐसे हो, दफा हो जाओ, यहां से निकल जाओ, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, अल्लाह ताला शैतान मरदूद से पनाह अता फरमाए। लेकिन मैं कहता हूं कि ये शरअ में शर्म नहीं। तो ये सबसे अहम तरीन नुक्ते हैं। फिर दोहराता चलूं, आपने सबसे पहले, अगर खुदा न खास्ता ऐसा मामला हो जाता है तो सबसे पहले आपने उसी खून की हालत में अपनी तस्वीर महफूज कर लेनी है। कल कलां को आप ठीक हो जाएंगे। किसी सूरत किसी दूसरे साथी काम का या नाम नंबर नहीं देना। अपना जो है पेपर, अपना शनाख्ती कार्ड, अपना पासपोर्ट, अपनी किसी एक कॉपी के तहत पेपर देने हैं, ताकि जबानी कलामी वो 100 गलतियां करेंगे, जब तहरीरी आप देंगे तो वो हर गलती से बच जाएंगे। नंबर 3 पे, हॉस्पिटल जब आपने लाजम जाना है, किसी सूरत सुस्ती काहली नहीं करनी, तहरीरी पेपर देना है और उसके बाद आपने पुलिस रिपोर्ट लाजम करानी है। कोई दुश्वारी है, कोई मुश्किल है, मुझे, मैं आपका भाई फीस बिल्लाह अल्लाह की रजा के लिए मौजूद हूं। जितना कर सकता हूं, जहां जहां कर सकता हूं, हर काम तो किसी के बस में नहीं ना होता। वो एक जात है, अल्लाह तबारक व तआला, जो वहदहू ला शरीक है और हर चीज पर कादर और कुदरत रखने वाला है। मैं जो कर सकता हूं, जितना कर सकता हूं, 25 साल से आपने प्यार किया, एतबार किया, हर 3 साल बाद इलेक्शंस में मुझे मुंतखब करते हैं। चे जाए के सफीर आने वाले रिश्वत की वजह से, आपने मुख्तलिफ मामलात की वजह से वो चाहते हैं कि पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान जो कौम का इदारा है, इसको तोड़ दिया जाए, मोड़ दिया जाए, इसका नामो निशान मिटा दिया जाए। लेकिन आप जानते हैं ना, जिस दीवे को खुदा खुद महफूज करता है वो दीवे नहीं बुझते। तो इस तरह ये बुनियादी चीजें हैं। जब जब खुदा न खास्ता आप पर ये मामला हो, इसको छोटा मामला नहीं समझना। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। बड़ी काफी तफसील मैं बयान कर चुका, लेकिन हकीकत है इसमें और काफी तफसील है। और अगर आपका पर्चा दर्ज ना हो, अगर आपका मामला, अगली वीडियोस में बताऊंगा कि अगर मालिक से आपने पैसे लेने हैं, मजदूरी है, तो उसमें क्या करना है। अगर आपका कहीं हादसा हो गया है तो उसमें क्या करना है, क्या करना है, ये सबसे ज्यादा अहम है। उस वक्त फिल फोर ये आपके दिमाग में, आपके ख्याल में ये चीजें लाजिम होनी चाहिए। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। अल्लाह के हवाले करता हूं, फी इमानिल्लाह। अपना ख्याल रखें, चाको चुबंद रहें, चुकने रहें। प्रदेश में बहुत लाजिम है कि हम कवानीन को जाने। अल्लाह रखा। पाकिस्तान मेरा और आपका जिंदाबाद, और रिश्वत लेने वाले सारे मुर्दाबाद।